नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 विषय हिंदी। 15वां सोनू को सीख मिली। आज हम सब उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं यह इकाई आपको समझाऊंगी और साथ साथ पढ़ूंगी भी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। એટલે કે સોનુને કેળા બહુ જ પ્રિય હતા। તે કેળા ખાઈ અને કેળાની જે છાલ હોય તે ગમે ત્યાં અહીં તહીં ફેંકી દેતો હતો। यह उसकी आदत थी, એટલે કે આ એની એક ખરાબ आदत હતી। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। એટલે કે સોનુની માँ તેને કહેતી કે બેટા કેળા ખાઈ અને તેની જે છાલ છે એ તું હંમેશા ટોકરીમાં જ નાખ્યા કર। ઇધર ઉધર છિલકા ફેંકના પૂરી આદત है। એટલે કે અહીં તહીં ગમે ત્યાં કેળાની છાલ ફેંકવું બહુ ખરાબ આદત છે। સોનુ माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। એટલે કે સોનુ એની માની આ જે શીખ હતી એના ઉપર ક્યારે પણ ધ્યાન આપતો ન હતો। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। એટલે કે એક દિવસ સોનુએ કેળા ખાધા અને તેની જે છાલ હોય એ રસ્તા પર ફેંકી દીધી। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। એટલે કે ત્યારે અથવા તો તે જ સમયે જમીન ઉપર પડતી તેને એક પતંગ જોઈ। સોનુ પતંગ पकड़ने के लिए दौड़ा। એટલે કે સોનુ પતંગ પકડવા માટે દોડ્યો। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा। એટલે કે એનો જે પગ હતો એ કેળાની છાલ પર પડ્યો और वह फिसल गया અને તે લપસી પડ્યો। उसके घुटने में चोट आई। એટલે કે એના જે ઘૂંટણ હતા એમાં એને થોડીક લાગી ગયું। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। એટલે કે તે દિવસથી કરીને સોનુએ ફળના જે છાલ હોય અથવા તો જે છોતરા હોય તે ગમે ત્યાં ન फेंकवा એના સમ લીધા। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। એટલે કે હવે તે જે કેળાના છોતરા કે બીજા અન્ય કોઈ ફળોના છોતરા એ હંમેશા ટોકરીમાં જ નાખે છે। चलो मज़ा આવી आ ऊपरથી। चलो बच्चों मज़ा आया। इस ऊपर से आपको भी सीख मिलती है कि आप कोई भी चीज़ें खाएं तो उसका जो कचरा है वह आप अपनी कचरा पेटी में ही डालें। चलो अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। केला तो केड़ू, छिलका तो छाल, टोकरी यानी टोपली, शीख यानी शिखामण अथवा तो बोधपाठ, इधर उधर तो आमतेम, घुटना तो घुटन, कसम तो सौगंध अथवा तो शपथ। अब चलो बच्चों हम इसका स्वाध्याय देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सोनू की क्या आदत थी? उसका उत्तर आएगा वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी बुरी आदत थी। क्या उसकी आदत थी? सोनू केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी बुरी आदत थी। माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से क्या कहती थी? अब इसका उत्तर है, माँ सोनू से कहती थी कि बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। यह उसकी माँ उसको कहती थी। तीसरा, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? जिस छिलके पर, उसका उत्तर आएगा जिस छिलके पर सोनू का पैर पड़ा और सोनू का पैर फिसला वह छिलका खुद सोनू ने ही फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? इसका उत्तर है, उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई।
चलो अब है कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहली, सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। क्या पसंद था सोनू को? हाँ, सोनू को केले पसंद थे। फिर है दूसरा, छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालना चाहिए। कहाँ पर डालने चाहिए छिलके? टोकरी में या रास्ते पर? क्या समझाया अभी मैंने आपको? हाँ, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना चाहिए। तीसरा, सोनू ने ज़मीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। क्या देखी थी? तितली देखी थी या पतंग देखा था? सोनू ने क्या देखा था? पतंग देखा था ज़मीन पर गिरते हुए। अब है अच्छी आदत के सामने राइट का चिन्ह और बुरी आदत के सामने रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। सुबह जल्दी उठना, ये तो अच्छी आदत है ना। हाँ। फिर दूसरा, प्रतिदिन दांत साफ करना, ये भी सही आदत है। फिर है तीसरा, रोज स्नान न करना। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हमें तो रोज स्नान करना चाहिए। इस पर क्या आएगा? रॉन्ग का आएगा निशान। प्रतिदिन कई बार चाय पीना, ये तो बुरी आदत है, यहाँ पर आएगा रॉन्ग। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना, नहीं, फलों के छिलके कहाँ पर फेंकने चाहिए? टोकरी में फेंकने चाहिए, यह क्या है? बुरी आदत है, यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग का चिन्ह आएगा। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना चाहिए, ये तो सही बात है, अच्छी आदत है, तो यहाँ पर आएगा राइट। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना, यह भी अच्छी आदत है, ठीक है, यहाँ पर राइट का चिन्ह आएगा। दिन भर दूरदर्शन देखना, इससे क्या होता है? आँखों के चश्मा के नंबर आते हैं, इसलिए हमें दिन भर दूरदर्शन नहीं देखना चाहिए। क्या आदत है? बुरी आदत है, ठीक है, इस पर आएगा रॉन्ग का चिन्ह। तो चलो बच्चों, अब यह जो स्वाध्याय है एवं यह जो इकाई है वह आपको होमवर्क में घर से एक बार पढ़ना है और उसका स्वाध्याय भी लिखना है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, यह इकाई आपको एक बार पढ़ना है और इसका जो स्वाध्याय है वह आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।